अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मेट कुलसूम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 94 ओपन कीजिए। इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व करवा दिए थे। उस वीडियो में एडिटिंग फ्रैक्शन और सबट्रैक्टिंग फ्रैक्शन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स मैंने आपको सिखाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल से उसमें मैंने समझाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में लार्ज ब्रैकेट भी है, मिडिल ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है और बार भी है। तो हम सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं और बाकी सवाल जो है वो एज इट इज़ हम उतार लेंगे। 2 1 आर 2, 2 और 1 कितने होते हैं? 3। 3/2 प्लस लार्ज ब्रैकेट 1/3 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 2/5 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट 4/5 माइनस। अब देखिए, हम यहाँ पे बार को सिर्फ सॉल्व करेंगे, सिर्फ बार को। यहाँ पे 1/10 प्लस 3/5 प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम मालूम करते हैं या मल्टीप्लाई के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर टेबल्स के ज़रिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं अगर माइनस या प्लस का साइन हो। 3 मेथड मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सिखा दिए थे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के मेथड से ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम वो वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। 5 का टेबल देखिए, डिनोमिनेटर हमारे पास 10 है और 5 है। 5 छोटा है, इसलिए 5 का टेबल हम इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 10 आ जाए। 5 2s आर 10। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 1/10 था ना, तो ये एज इट इज़ रहेगा 1/10 प्लस एज इट इज़ रहेगा 3 2s आर 6, 5 2s आर 10। अब देखिए, ब्रैकेट को एज इट इज़ बंद कर लेंगे। अब देखिए, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और 1 कितने होते हैं? 7, 7/10। बाकी का क्वेश्चन हम एज इट इज़ उतार लेंगे। 3/2 प्लस लार्ज ब्रैकेट 1/3 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 2/5 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट 4/5 माइनस 6 और 1 कितने होते हैं? 7, 7/10। अगेन ब्रैकेट बंद कर देंगे, मिडिल ब्रैकेट एंड देन लार्ज ब्रैकेट। अब देखिए, हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में है 4/5 माइनस 7/10। अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। माइनस या प्लस का साइन हो तो हम मल्टीप्लाई वाला मेथड यहाँ भी यूज़ हो रहा है आसानी से, तो वही मेथड हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। डिनोमिनेटर देखिए 5 है और 10 है। 5 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 10 आ जाए। 5 2s आर 10, इसलिए हम
डिनोमिनेटर के साथ भी 2 लिखेंगे और न्यूमरेटर के साथ भी 2 लिखेंगे। बाकी का सवाल एज इट इज़ उतार लेंगे। 3/2 प्लस लार्ज ब्रैकेट 1/3 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 2/5 डिवाइड 4 2s are 8, 5 2s are 10 minus 7/10 मिडिल ब्रैकेट एंड देन लार्ज ब्रैकेट। अब हमने इस ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3/2 प्लस लार्ज ब्रैकेट 1/3 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 2/5 डिवाइड 8 में से 7 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 1/10। अब ब्रैकेट ख़त्म हो गया। जब एक फ्रैक्शन आ जाती है, एक वैल्यू रह जाती है तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाता है। अब मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, हम यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मिडिल ब्रैकेट में देखिए यहाँ भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। यहाँ भी डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है और 10 है, तो हम 5 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 10 आ जाए। 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ने से 10 आ जाता है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3/2 प्लस लार्ज ब्रैकेट 1/3 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 2 2s are 4, 5 2s are 10, 4/10। अब यहाँ देखिए हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना था। स्मॉल ब्रैकेट तो यहाँ ख़त्म हो गया। अब हमें डिवाइड का हमारे पास साइन है, और जब डिवाइड का साइन हो तो उसे सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद जो फ्रैक्शन होती है उसे उलट देते हैं। यानी न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिखते हैं। ये 1/10 है तो हम लिखेंगे 10/1। अब हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ उतार लेंगे। 3.2 प्लस 1/3 डिवाइड एज इट इज़ रहेगा। यहाँ हमें इसे सॉल्व करना है। 10 1s are 10, मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम कैंसिल करते हैं। कोई भी ऐसा टेबल ले लें जिसमें न्यूमरेटर भी आता हो और डिनोमिनेटर भी आता हो। 10 का टेबल हमने ले लिया। 10 1s are 10, डिनोमिनेटर को हमने कैंसिल किया और न्यूमरेटर को भी इसी 10 से कैंसिल करेंगे। 10 1s are 10, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 है न्यूमरेटर में और 1 है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 और 1 है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1s are 4, 1 1s are 1, 1 1s are 1। अब हम लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3/2 लार्ज ब्रैकेट में देखिए अगेन हमारे पास डिवाइड का सिग्नेचर है। डिवाइड का साइन अगर हमारे पास हो तो हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू होती है उसे उल्टा कर देते हैं। 4/1 है तो हम लिखेंगे 1/4।
अब देखिए यहाँ पे इस स्टेप में मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन अगर हो तो हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 3/2 है तो ये एज इट इज लिख लेंगे। 1 1 जार 1, 3 4 जार 12। अब देखिए हमारे पास प्लस का साइन है। प्लस या माइनस का साइन हो तो हम तीन मेथड जो आपको बताए हैं, एलसीएम के ज़रिए भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और टेबल के ज़रिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ टेबल के ज़रिए आसानी से ये सब सॉल्व हो रहे हैं तो हम वही मेथड यूज़ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर है 2 और 12, तो हम 2 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। 2 6 और 12, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। अब देखिए 3 6 आर 18, 2 6 आर 12 प्लस 1/12। 18 और 1 को हम ऐड कर लेंगे। 18 और 1 कितने होते हैं? 19। 19/12। अब हम रफ कॉलम में 19 को 12 से डिवाइड करेंगे। 19 को अंदर रखिए, 12 को बाहर रखिए। 12 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 19 आ जाए। 12 1s आर 12। 9 में से 2 को माइनस किया 7। 1 में से 1 को माइनस किया कुछ नहीं। हमारा आंसर आया 1 होल 7/12। 1 होल 7/12 इज अवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, यहाँ भी तीनों ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1/2 एज इट इज़ लिख लेंगे। प्लस का साइन है, एज इट इज़ लिखेंगे। मिडिल ब्रैकेट ऐसे ही लिखेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में देखिए 3/4 डिवाइड 9/16। 3/4 लिखेंगे। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और 9/16 को हम 16/9 लिखेंगे। देन ब्रैकेट बंद कर देंगे। मल्टीप्लाई का साइन इसी तरह लिखेंगे। 2 1s आर 2, 2 और 1 कितने होते हैं? 3। यानी डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s आर 2, जो भी जवाब आए उसमें 1 को ऐड कर लेंगे। न्यूमरेटर के 1 को ऐड कर लेंगे। 2 1s आर 2 और 1 को ऐड किया तो 3, 3/2। 4 2s आर 8, 8 और 1 कितने होते हैं? 9, 9/4। लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे हम इन्हें कैंसिल अगर हो रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे। 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, 4 1s आर 4, 4 4s आर 16। यानी कोई ऐसा टेबल लेना होता है कैंसिल करने के लिए, हमें कोई ऐसा टेबल लेना होता है जिसमें न्यूमरेटर भी आ रहा हो और डिनोमिनेटर भी आ रहा हो। तो हमने यहाँ 4 का टेबल ले लिया। 4 1s आर 4,
4 4 जार 16, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में है 1 और 4, डिनोमिनेटर में है 1 और 3। कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें न्यूमिनेटर का 4 और डिनोमिनेटर का 3 भी आ रहा हो। ऐसी सूरत में जब ये मज़ीद कैंसिल ना हो रहा हो तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 प्लस मिडिल ब्रैकेट 4 1s are 4, 3 1s are 3, ब्रैकेट ख़त्म हो गया क्योंकि एक वैल्यू रह गई। अब देखिए मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ लिखेंगे 3/2 मिडिल ब्रैकेट 1 माइनस 9/4। अब देखिए हमें मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम कैंसिल करते हैं, तो हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 3 1s are 3, कोई ऐसा टेबल लेंगे जिसमें न्यूमिनेटर भी आता हो और डिनोमिनेटर भी आता हो और न्यूमिनेटर भी दोनों। यह हमने 3 का टेबल लिया, डिनोमिनेटर 3 को कैंसिल किया, 3 1s are 3, न्यूमिनेटर को 3 को भी कैंसिल किया, 3 1s are 3। अब हमने 2 का टेबल लिया, 2 1s are 2, डिनोमिनेटर को कैंसिल किया 2 के टेबल से, तो न्यूमिनेटर को भी 2 के टेबल से ही कैंसिल करेंगे। 2 2s are 4। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2। यहाँ हमारे पास ओनली 1 और 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1s are 1 लिखेंगे। 1/2 प्लस 2 1s are 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 और 1 है, तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1s are 1, ब्रैकेट ख़त्म हो गया, माइनस 9/4। अब देखिए हमारे पास लार्ज ब्रैकेट है और हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास 2 भी है, 1 भी है और 4 भी है। हाँ, अब हम एलसीएम का मेथड यूज़ कर लेते हैं। एलसीएम के मेथड में 2 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2 1s are 2, 1 का 1, 2 2s are 4। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1, 1 का 1, 2 1s are 2। हमारे पास 2 × 2 आया, 2 × 2, 2 2s are 4, 4 हमारा आंसर आया। यहाँ हम लिखेंगे 4, 4 से हम प्लस का साइन है, प्लस का साइन, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। अब देखिए डिनोमिनेटर का हमारे पास आंसर आया था, एलसीएम निकालने से हमारे पास आंसर आया था 4। 4 को हम डिवाइड करेंगे, 4 को हम पहले इस वाले 2 से डिवाइड करेंगे, देन 1 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में हम 4 से डिवाइड करेंगे। एलसीएम के 4 को अंदर रखा, डिनोमिनेटर के 2 को बाहर रखा, 2 2s are 4। यहाँ पे हमारा आंसर 2 आया। यहाँ पे जो 2 आया है उस 2 से हम इस वाले न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2। ये 2 कहाँ से आया देखिए, सबसे पहले हमने एलसीएम मालूम किया। एलसीएम निकालने से हमारे पास 4 आंसर आया। 4 को हमने अंदर रखा, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, 2 को और डिवाइड किया, आंसर 2 आया। उस आंसर से जो 2 हमारे पास आया था उस 2 से मल्टीप्लाई 1 न्यूमिनेटर 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2। अगेन हम
4 को डिवाइड करेंगे 1 से, डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है, इस 1 से एलसीएम से जो आंसर आया था हमारे पास 4, उस 4 को डिवाइड करेंगे, 1 4 जार 4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 आंसर आया है, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8। अगेन हम एलसीएम के 4 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर के 4 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4। यहाँ पे हमारा आंसर 1 आया, 1 से हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 9 जार 9। अब इनको बाकी का इसी तरह से उतार लेंगे, -9/4 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए 8 और 2 को ऐड कर लेंगे, 8 और 2 कितने होते हैं, 10। टेन में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 1/4, 1/4 इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 2 जार 6, 6 और 1 कितने होते हैं, 7, 7/2 प्लस 10 5 जार 50, 50 और 2 कितने होते हैं, 52, 52/5 माइनस 5 3 जार 15, 15 और 1 कितने होते हैं, 16, 16/3। स्मॉल ब्रैकेट बंद कर देंगे, डिवाइड का साइन एज इट इज़ उतार लेंगे, 3 3 जार 9, 9 और 2 कितने होते हैं, 11, 11/3। ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस 5 1 जार 5, 5 और 1 कितने होते हैं, 6, 6/5। अब देखिए हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है और यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन हो तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 3 1 जार 3, 5 का 5, 5 1 जार 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जार 15। एलसीएम निकालने से हमारा आंसर आया 15। 15 से हम 5 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, 15 को हम अंदर रखेंगे और 5 को बाहर रखेंगे, 5 3 जार 15। यहाँ पे हमारा आंसर आया 3। 3 से हम 52 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर 3 आया था, 3 से 52 को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 156। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिखेंगे। अगेन हम एलसीएम को अंदर रखेंगे 15 को और 3 को बाहर रखेंगे, डिनोमिनेटर 3 को, और डिवाइड करेंगे।
3 5 आर 15, यहाँ पे हमारा आंसर आया 5। 5 16 आर 80। यहाँ हम जो एलसीएम का हमारा आंसर आया था वो हम यहाँ लिखेंगे। सेवन अपॉन टू प्लस, अब डिवाइड का साइन एज इट इज़ रहेगा, 11 अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 5। अब हम यहाँ 156 में से 80 को माइनस करेंगे। 7 अपॉन 2 प्लस मिडिल ब्रैकेट 156 में से 80 को माइनस किया तो आंसर आया 76। 76 अपॉन 15। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा और उसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी होगी उसे हम उल्टा कर देंगे, यानी 11 अपॉन 3 को हम लिखेंगे 3 अपॉन 11। ब्रैकेट बन माइनस 6 अपॉन 5। अब देखिए हमें मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है और मिडिल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम कैंसिल करते हैं। ऐसा टेबल लेंगे जिसमें न्यूमरेटर भी आता हो और डिनोमिनेटर भी आता हो। 3 के टेबल में 3 1 आर 3, 3 5 आर 15। 3 के टेबल में 15 आता है इसलिए हमने 3 के टेबल से कैंसिल कर दिया। अब मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकता तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पे हम 76 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 76 1 आर 76। 11 5 आर 55। माइनस 6 अपॉन 5। अब देखिए हमारे पास प्लस का साइन भी है और माइनस का साइन भी है। प्लस और माइनस का साइन अगर हो तो फिर एलसीएम निकालते हैं तो हम 255 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 255 और 5 का 2 1 आर 2, 55 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए ऐसे ही लिख लेंगे और 5 2 के टेबल में नहीं आता एज इट इज़ उतार लेंगे। अब 5 का टेबल लेंगे। 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, 5 1 आर 5। अब 11 का टेबल लेंगे। 11 1 आर 11, 1 का 1, 1 का 1। अब देखिए हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। 2 5 आर 10। 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 110। 110 हमारा आंसर आएगा। अब हम 110 को अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 2 5 आर 10, 11 में से 10 को माइनस किया 1, 0 का 0, 2 5 आर 10, 55 हमारा आंसर आया। 55 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 55 7 आर 385। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। अगेन हम 55 को 110 को अंदर रखेंगे
और 55 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 55 2 जार 110। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2। 2 को हम 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 152। माइनस का साइन है तो ऐसे ही माइनस का साइन लिखेंगे। अब दोबारा से 110 जो एलसीएम का हमारा आंसर आया था 110 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 5 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 5 2 जार 10। 11 में से 10 को माइनस करेंगे 1, 0 का 0। 5 2 जार 10। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया 22। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 6 जार 132। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 400। इन दोनों को हम ऐड करेंगे 385 और 152। इनको हम ऐड करेंगे। 5 और 2 कितने होते हैं 7। 8 और 5 कितने होते हैं 13। 13 का 3 1 यहाँ लिखा 3 और 1 4 4 और 1 5। 537। 537 में से हमने 132 को माइनस किया क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से 2 गए। फाइव 3 में से 3 गए 0। 5 में से 1 गए 4। 405 हमारा आंसर आया 405 अपॉन 110। अब देखिए कैंसिल हो रहे हैं तो इन्हें हम कैंसिल कर देंगे। 5 2 जार 10। 1 बच गया 1 यहाँ लिखा तो ये 10 हो गया। 5 2 जार 10। 5 4 जार 5 8 जार 40। 5 1 जार 5। 81 अपॉन 22 हमारा आंसर आया। अब हम 81 को अंदर रखेंगे 22 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। ट्वेंटी टू का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 81 आ जाए। 22 3 जार 66। 11 में से 6 को माइनस किया 5। 7 में से 6 को माइनस किया 1 यानी 3 होल 15 अपॉन 22 इज अवर आंसर। 3 होल 22 अपॉन 15 अपॉन 22। 3 होल 15 अपॉन 22 इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमारे पास लार्ज ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 2 जार 8। 8 और 3 कितने होते हैं 11।
11/4 प्लस 6 1 जार 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8/6। 5 1 जार 5, 5 और 1 6, 6/5। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करके इसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी है इसे उल्टा कर देंगे। 2/5 को 5/2 लिखेंगे। डिवाइड का साइन हो तो हमेशा उसे मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद जो वैल्यू लिखी होती है उसे उल्टा कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिखते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है और हमारे पास 1/4 प्लस 8/6 है। प्लस का साइन है तो हम अगेन एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 3 का 3, 3 1 जार 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम निकालने से हमारे यहाँ पे आंसर आया 12। अब हम एलसीएम का जो आंसर आया था 12 उसको अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 4 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 4 3 जार 12, 3 आंसर आया यहाँ पे। डिवाइड करने से आंसर 3 आया। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 33। 11 3 जार 33। अगेन हम 12 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 6 को बाहर रखेंगे। 6 2 जार 12। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया है 2। 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जार 16। यहाँ पे लिखेंगे 16 ब्रैकेट मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए कैंसिल करेंगे हम। अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो कैंसिल करते हैं। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। न्यूमरेटर हमारे पास है 3 और 1, तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जार 3, 1 1 जार 1। अब हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ देखिए 33 प्लस 16, यानी हम 33 में 16 को ऐड करेंगे। 6 और 3 कितने होते हैं 9, 3 और 1 कितने होते हैं 4, 49। हमारा आंसर आया 49/12 मल्टीप्लाई 3/1। ब्रैकेट ख़त्म हो गया क्योंकि एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इट मीन्स कि कैंसिल करेंगे। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। अब मज़ीद देखिए कोई और टेबल ऐसा है जिससे कैंसिल हो रहा हो। मज़ीद कोई टेबल ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे 49 1 जार 49 1 जार 49, 4 1 जार 4। अब हम 49 को 4 से डिवाइड करेंगे। 49 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। 9 में से 8 को माइनस किया 1। हमारा आंसर आया 12 होल 1/4 इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
यहाँ पे हमें स्मॉल ब्रैकेट भी दिए हैं और मिडिल ब्रैकेट भी। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1/2 माइनस 1/3 माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है कि हम एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 1 जार 2, 3 का 3, 3 1 जार 3, 1 का 1। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6। यहाँ पे हमारा आंसर आया, एलसीएम का आंसर आया 6। माइनस का निशान है, माइनस का निशान डालें। अब इस वाले 2 से डिनोमिनेटर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे। एलसीएम के 6 को अंदर रखा, डिनोमिनेटर के 2 को बाहर रखा। 2 3 जार 6। हमारे पास आंसर आया 3। यहाँ पे आंसर आया 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3। अब अगेन हम एलसीएम के 6 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 3 को बाहर रखेंगे। 3 2 जार 6। 6 में से 6 को माइनस किया, कुछ नहीं, हमारा यहाँ पे आंसर आया 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2। 3 1 जार 3, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5/3। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और उसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी है इसे उल्टा कर देंगे। 1/9 को 9/1 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। माइनस, यहाँ पे देखिए 3 1 जार 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहे, तो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस 5/3 माइनस 1/6। इट मीन्स कि यहाँ भी हम एलसीएम मालूम करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। 3 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 6 आ जाए। 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ने से 6 आता है, इसलिए हम डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे और न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 2 जार 10, 3 2 जार 6 माइनस 1/6। डिवाइड का साइन अब इस वक्त तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद फिर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट में है 3 - 2, यानी 3 में से 1 को माइनस कर दें। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/6। प्लस का साइन है, एज इट इज़ उतार लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 और 3 न्यूमरेटर थे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार 15। नीचे डिनोमिनेटर देखिए हमारे पास 1 और 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1। ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस। अब यहाँ देखिए 10 - 1, 10 में से 1 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 9, 9/6। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और उसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी है इसे उल्टा कर देंगे। 9/6 को 6/9 लिखेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमें मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पे है प्लस का साइन। प्लस और माइनस का साइन हो तो या हम एलसीएम के तरीके से सॉल्व करते हैं या मल्टीप्लाई के मेथड से या टेबल के मेथड से।
यहाँ पे मल्टीप्लाई का मेथड आसानी से यूज़ हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर 6 है और 1 है। जो छोटा डिनोमिनेटर होता है उसका टेबल इतनी मर्तबा पढ़ते हैं कि जो बड़ा डिनोमिनेटर होता है उसके बराबर आ जाए। 1 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 1 6 जार 6 आएगा, इसलिए 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर 15 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जार 1 अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, 1/6 प्लस 15 6 जार 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जार 30, 30 का 0, 3 कैरी दे देंगे, 6 1 आर 6, 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो यहाँ पे आएगा 90 प्लस 90/6 1 जार 6। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि कैंसिल करें। 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 9 1 जार 9, 9 1 जार 9। यहाँ पे हमारा आंसर आया 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1/1। अब हमारा यहाँ पे एक ही आंसर आ गया है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगेगा। यहाँ देखिए 90 में 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए 91 हो जाएगा। 91/6, 2 दफ़ा 6 है तो 2 दफ़ा नहीं, 1 दफ़ा लिखते हैं, इसलिए हमने 6 लिख लिया। 91/6 माइनस 1/1। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला मेथड यहाँ पे आसानी से यूज़ हो सकता है, इसलिए हम वही करेंगे। डिनोमिनेटर 1 स्मॉल है और 6 लार्ज है, तो हम 1 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। 1 6 जार 6, तो हम डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 91/6, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 6 को 6 से कैंसिल कर देंगे। नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे हमारा आंसर 6 आया। यहाँ पे 91 में से 6 को माइनस करेंगे, 91 में से 6 को माइनस करेंगे, यहाँ से 1 कैरी बोरो लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 6 को माइनस करेंगे, 5 आंसर आएगा। यहाँ पे 8 है, 9 है, 1 दे दिया था तो अब 8 है, तो यहाँ 85/6 हमारा आंसर आया। अब हम 85 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 जार 6, 8 में से 6 को माइनस किया, आंसर आया 2। ये वाला 5 लिखेंगे। 6 4 जार 24, 25 में से 24 को माइनस किया 1, यहाँ हमारा आंसर आएगा 14 होल 1/6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे हमारे पास लार्ज ब्रैकेट भी है, मिडिल ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे।
यानी हम इसे सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले। बाकी सवाल हम इसी तरह से उतार लेंगे। 4 2 ज़ार 8, 8 और 1 9, 9/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 3 ज़ार 9, 9 और 1 कितने होते हैं 10, 10/3 माइनस 1/2 प्लस यहाँ देखिए 3 और 6 डिवीज़न के मेथड से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम वही मेथड यूज़ कर लेते हैं। 3 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 6 आ जाए। डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है और 6 है। 3 छोटा है और 6 बड़ा है, तो हम जो छोटा नंबर होता है उसका टेबल इतनी मरतबा पढ़ते हैं कि बड़ा वाला जो नंबर होता है वो आ जाए। 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। 3 2 ज़ार 6, तो हम यहाँ पे 2 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर 5 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ार 10, 3 2 ज़ार 6 माइनस 1/6 प्लस 5/6। अब देखिए 9/4 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई 10/3 माइनस 1/2 प्लस 10 में से 1 को माइनस किया 9, 9/6 प्लस 5/6। अब हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मिडिल ब्रैकेट में माइनस का साइन है और प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे 3 2 और 6 का। 3 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 3 1 ज़ार 3, 2 का 2, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 का 1, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 6। यहाँ पे हमारा आंसर आया 6। सिक्स को हम अंदर रखेंगे और 3 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे हमारा आंसर आया 2। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 10 ज़ार 20, माइनस 2 को हम एलसीएम 6 को हम अंदर रखेंगे और इस वाले 2 को डिनोमिनेटर 2 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे हमारा आंसर आया 3। 3 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे और एलसीएम के 6 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 6 को बाहर रखेंगे। 6 1 ज़ार 6, यहाँ पे हमारा आंसर आया है 1। 1 9 ज़ार 9, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस 5/6। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 20 में से 3 को माइनस करेंगे। 20 में से 3 को माइनस करेंगे। 10 में से 3 को माइनस किया 7, 1 का 1,
17 हमारा आंसर आ गया। 20 में से 3 को माइनस किया तो 17 आंसर आ गया। 17 में 9 को प्लस करेंगे, 16 का 6, 1 और 1 2, यानी 26 हमारा आंसर आया। यहाँ हम लिखेंगे 9/4 मल्टीप्लाई 26/6। इन दोनों को प्लस कर लें और उसमें से 20 को माइनस कर दें, या फिर ये कि 20 में से 3 को माइनस करें, 17 आएगा। 17 में 9 को ऐड कर लें तो 26 आंसर आ जाएगा। 26/6 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए। 5/6 एज इट इज़ उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लार्ज ब्रैकेट में हमारे पास है 9/4 मल्टीप्लाई 26/6। मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम कैंसिल करते हैं। 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है ईज़िली, इसलिए हम 3 के टेबल से कर देते हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब देखिए मज़ीद कैंसिल हो सकते हैं, नहीं मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहे तो हम इनको ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 3 से। 3 3s are 9, 3 1s are 3। यहाँ पे हमारा आंसर आया 39। 13 3s are 39, 2 2s are 4। यहाँ पे देखिए 2 बचा था, यहाँ भी 2 बचा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आंसर आ गया। प्लस 5/6। अब देखिए प्लस या माइनस का साइन हो तो हम इनका एलसीएम मालूम करते हैं, इसलिए हम इनका एलसीएम मालूम करेंगे 4 और 6 का। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 का 3, 3 1s are 3, 1 का 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। यहाँ हमारा आंसर आया 12। एलसीएम निकालने से हमारा आंसर आया 12। 12 को हम अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। एलसीएम का जो आंसर आया था 12 उसको अंदर रखा, डिनोमिनेटर 4 को बाहर रखा। 4 3s are 12। 12 में से 12 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे हमारा आंसर आया 3। 3 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9s are 27, 7 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी दे देंगे। 3 3s are 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11, 117। यहाँ पे हम लिखेंगे 117 प्लस, अगेन हम डिवाइड करेंगे। 12 को अंदर रखेंगे, एलसीएम के 12 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 6 को बाहर रखेंगे। 6 2s are 12। 12 में से 12 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। हमारा आंसर यहाँ पे आया 2। 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5s are 10। यहाँ पे देखिए हमारे पास आया है 117 प्लस 10। 117 में हम 10 को ऐड करेंगे, 7 0 7, 1 और 1 2, 1 का 1, 127/12। ये हमारा आंसर आया। अब देखिए 127 को हम अंदर रखेंगे, 12 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे।
12 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 127 आ जाए। 12 का टेबल अगर हम 10 टाइम पढ़ते हैं, 12 टेन्स आर 120। 7 में से 0 को माइनस किया, 7, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0। आंसर आया हमारा 10 होल 7/12। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।